छोटे से गांव बिजौली में रहने वाली कविता का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनका घर कच्चा था, लेकिन दिल में सपनों की पक्की ईंटें थीं। उसके पिता दिन भर खेतों में काम करते और माँ घर का चूल्हा जलाती। बचपन से ही कविता पढ़ने में तेज थी, लेकिन गांव में सिर्फ कक्षा 8 तक ही स्कूल था। हर शाम वो खेतों के बीच बैठकर किताबें पढ़ती। गांव के बाकी बच्चे खेलते, मगर कविता को किताबों की दुनिया ही सबसे सुंदर लगती थी। जब वो पहली बार अपने स्कूल की प्रार्थना सभा में बोली तो सब हैरान रह गए। इतनी आत्मविश्वास से भरी लड़की पहले कभी नहीं दिखी थी। एक दिन गांव में ब्लॉक अधिकारी की जीप आई। सफेद कपड़े, गाड़ी का हूटर और लोगों का आदर देखकर कविता ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये अफसर हैं, पढ़ाई करते हैं तो सरकार में बड़े अधिकारी बनते हैं। बस उसी दिन कविता ने तय कर लिया, मुझे भी अफसर बनना है। लेकिन ये आसान नहीं था। गांव में अक्सर बिजली नहीं होती थी, किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। फिर भी कविता हार नहीं मानती। वो पुराने अखबार इकट्ठे करती, टूटी हुई स्लेट पर अभ्यास करती और एक पुराने रेडियो से समाचार सुनती। उसके मन में एक विश्वास था, अगर सपने सच्चे हों और इरादे मजबूत तो रास्ता खुद बन जाता है। कविता अब 8वीं कक्षा पास कर चुकी थी, लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। नजदीकी कस्बा 10 किलोमीटर दूर था, जहां हाई स्कूल था, लेकिन वहां जाने के लिए न सड़क ठीक थी न बस चलती थी। पिता के पास साइकिल नहीं थी, इसलिए कविता रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करती, माँ के साथ चूल्हा जलाती और फिर नंगे पांव स्कूल की ओर चल पड़ती। एक ओर उम्मीद, दूसरी ओर थकान। बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, कविता कभी नहीं रुकी। स्कूल के बच्चे अक्सर उसके पुराने कपड़ों और टिफिन न होने का मजाक उड़ाते, लेकिन कविता की नज़र मजाक पर नहीं, मंजिल पर थी। वो हर परीक्षा में टॉप करती। शिक्षक उससे प्रभावित थे। एक बार प्रधानाचार्य ने पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? कविता ने बिना झिझक कहा, मुझे आईएएस बनना है, ताकि मेरा गांव भी स्कूल, बिजली और सड़क देखे। ये सुनकर पूरे स्कूल में तालियां बज गईं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पिता कर्ज में डूबते जा रहे थे। कई बार उन्होंने कहा, बेटी अब पढ़ाई छोड़ दे, खेत में हाथ बटा। पर माँ ने उसका साथ दिया। बोली, कविता का सपना पूरा होगा, चाहे हम एक वक्त की रोटी खाएं। इसी बीच कविता को 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान मिला। अखबार में उसका नाम छपा और गांव वालों को भी यकीन हुआ कि ये लड़की कुछ कर सकती है। अब उसने ठान लिया, मेरे हालात चाहे जैसे हों, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। 10वीं के बाद कविता को छात्रवृत्ति मिली, जिससे वो कस्बे के बजाय जिले के एक सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ने गई। पहली बार वो बस से शहर पहुंची, जहां ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और अंग्रेजी बोलते छात्र उसे नए और अजनबी लगे। शुरुआत में वो सहम गई। यहाँ के छात्र इंग्लिश में बातें करते, मोबाइल पर पढ़ते और स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करते। कविता को तो इंटरनेट और वाईफाई शब्द भी समझ नहीं आते थे। कई बार उसे लगा कि वो इस दुनिया की नहीं है। लेकिन एक शाम जब वो छत पर बैठकर गांव की याद में रो रही थी, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, डर से जीत बड़ी होती है और तू मेरी शेरनी है। अगले दिन से कविता ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया, अखबार से शब्दों का मतलब निकालना शुरू किया और टीचरों से सवाल पूछने लगी। उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और यूट्यूब से आईएएस की तैयारी करने वाले वीडियोस देखने लगी। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह पढ़ाई, दिन भर स्कूल और रात को मच्छरदानी के अंदर मोबाइल से करंट अफेयर्स। धीरे धीरे उसे हर विषय में मजा आने लगा। 11वीं और 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसका लक्ष्य एक ही था, यूपीएससी, आईएएस परीक्षा। लेकिन ये आसान नहीं था। आईएएस के लिए कोचिंग चाहिए थी और वो बहुत महंगी थी। कविता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कॉलेज के साथ साथ एक दुकान में सहायक का काम करना शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को काम
और रात में पढ़ाई। हर बार जब वो थक जाती तो अपने बचपन की वो तस्वीर याद करती, खेतों के बीच बैठी, किताबों को सीने से लगाए वो छोटी सी कविता जो सिर्फ एक सपना देख रही थी, अफसर बनना। अब कविता की पूरी दुनिया एक ही दिशा में घूम रही थी, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी। वो रोज सुबह 5 बजे उठती, दिन भर किताबों के ढेर में डूबी रहती और हर रात खुद से एक ही सवाल करती, क्या मैं कल के मुकाबले आज बेहतर बनी? उसने सस्ते नोट्स खरीदे, ऑनलाइन फ्री मटेरियल डाउनलोड किया और पुराने आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर अपनी रणनीति बनाई। लेकिन यूपीएससी कोई आम परीक्षा नहीं थी। लाखों छात्र हर साल परीक्षा देते हैं और चुनिंदा ही सफल हो पाते हैं। शहर में रहना महंगा था। कविता ने अपनी ज़रूरतें कम कर दी। न नए कपड़े, न बाहर का खाना, न फालतू बातें। कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई की। रात में नींद कम आती, चिंता ज़्यादा होती, क्या मैं वाकई अफसर बन सकती हूँ? मगर हर बार उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। बेटा, तू अकेली नहीं, तेरे साथ तेरे माँ बाप के सपने भी हैं। जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो उसे लगा पेपर कठिन था, लेकिन उसने खुद को ढांढस बनाया। फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, हर चरण में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ा। गांव की लड़की पहली बार राजधानी पहुंची। बड़े बड़े ऑफिस, अंग्रेजी में इंटरव्यू, एसी कमरे और सामने बैठे अनुभवी अफसर, सब कुछ डराने वाला था। इंटरव्यू में पूछा गया, अगर आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले क्या करेंगी? कविता ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं गांव की हर लड़की को किताब और रोशनी दूंगी ताकि कोई कविता अपने सपनों से समझौता न करे। सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक अफसर ने कहा, गुड आंसर। अब बस इंतजार था परिणाम का। हर दिन कविता अपने मोबाइल पर बार बार रिजल्ट पेज चेक करती। उसे खुद पर शक था, पर मन में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी, क्या इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी? एक सुबह कविता रोज की तरह चाय बनाकर किताबें खोलने ही वाली थी, तभी उसका मोबाइल बजा। उसके एक मित्र ने घबराए हुए स्वर में कहा, कविता जल्दी वेबसाइट खोल, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांप रहे थे, आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। जैसे ही उसने रिजल्ट की पीडीएफ खोली और अपना रोल नंबर ढूंढा, वो जम गई। तीसरी लाइन पर उसका नाम था, कविता यादव AR64 सिलेक्टेड फॉर आईएएस। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू। सालों की मेहनत, भूख, नींद की कुर्बानी, अपमान, अकेलापन, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सबसे पहले मां को फोन किया, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए, सिर्फ रोना और हंसी साथ साथ चल रही थी। मां ने कहा, बिटिया आज तूने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। हर गली में लोग आईएएस बिटिया के पोस्टर लगा रहे थे। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब गर्व से उसका नाम ले रहे थे। जब कविता गांव वापस लौटी तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने फूलों से उसका स्वागत किया। गांव की लड़कियां उसे देखकर कहने लगी, दीदी हम भी अफसर बनेंगे। कविता ने अपने पहले भाषण में कहा, अगर हालात कठिन हो तो डरिए मत, क्योंकि वही हालात आपको ताकतवर बनाते हैं। और अगर एक किसान की बेटी अफसर बन सकती है तो कोई भी बन सकता है। अब कविता न सिर्फ एक आईएएस अफसर थी, बल्कि हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने गांव में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खुलवाई, कोचिंग सेंटर शुरू किया और हर उस परिवार को मदद दी जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता था।